अगर घर खरीदने का प्लान कर रहे हो, तो ये कुछ टिप्स दे रहा हूँ, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, इनको सुन लो, आपको घर खरीदने के डिसीज़न में बड़ी आसानी रहेगी। देखिए, पहली चीज़ है लोकेशन, लोकेशन से ही आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू है। इसलिए लोकेशन देखें कि उसके पास लोकेशन में वहाँ क्या-क्या एमिनिटीज़ हैं, क्या-क्या सुविधाएँ अभी हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, क्या-क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, वो एरिया ज़रूर चेक करें लोकेलिटी अच्छे से, क्या-क्या सुविधाएँ अभी उपलब्ध हैं। छोटी-छोटी चीज़ों के लिए अगर आपको बहुत दूर भागना पड़ेगा, इमरजेंसी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं है आस-पास, तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि रेरा रजिस्ट्रेशन होता है, आजकल जो फ्लैट्स बनते हैं उनका रेरा रजिस्ट्रेशन होता है, वो आ गया है कि नहीं ये ज़रूर सुनिश्चित कर लो, समझ रहे हो आप? और लीगल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं ना, वो आप ज़रूर वेरीफ़ाई करें कि लीगल डॉक्यूमेंट सारे सही हैं कि नहीं। आपके पास अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप किसी से वेरीफ़ाई करवा लीजिए। तीसरी चीज़ ये है कि आप वहाँ पे देखें कि फ्यूचर में क्या-क्या चीज़ें आ रही हैं। क्या वहाँ पे कोई मेट्रो का प्रोजेक्ट आ रहा है? क्या वहाँ पे कोई मॉल आ रहा है? ये सब चीज़ें अगर आप देखेंगे ना तो क्या होगा कि आपको पता रहेगा कि आपके जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू कैसे इंक्रीमेंट उसमें होने वाला है ना? क्योंकि उसमें एप्रिसिएशन तभी होगा जब वहाँ पे सुधार होगा, वहाँ पे डेवलपमेंट होगा। तो आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि वहाँ पे क्या-क्या चीज़ें आ रही हैं। ये आपको बहुत हेल्प करेगा। एक चीज़ और है, वो ये है कि जब आप कॉस्ट की बात करते हैं, तो आप सिर्फ़ प्रॉपर्टी की कॉस्ट मत देखो। आप देखो उसमें रजिस्ट्रेशन होता है, स्टैम्प ड्यूटी होती है, उसके मेंटेनेंस चार्जेज़ जब आप रहोगे तो वो सब देना पड़ता है। तो आप सारा कॉस्ट कैलकुलेट करो। सारा जो खर्चा होने वाला है ना, वो आप कैलकुलेट करो बिकॉज़ जब आपकी इनकम है, आपको पता है कि मेरी इनकम फिक्स्ड है, इतनी इनकम आती है, एप्रॉक्स। तो आपके खर्चे जो होते हैं ना, अगर आप निकाल रहे हो, आपको पता है कि आप प्लान कर रहे हैं घर खरीदने का, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें मुझे देनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आपको स्टैम्प ड्यूटी नहीं देनी, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट नहीं देना है, आपको मेंटेनेंस चार्जेज़ नहीं देना है। तो जब आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो सारी चीज़ों का कैलकुलेशन करिए, सारे खर्चे को जोड़िए, जिससे कि आप अपना जो मनी मैनेजमेंट है, वो ढंग से कर पाएँ। और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मुझे फ़ॉलो कर लो। इंस्टाग्राम पे मेरा चैनल है निवेश विद प्रियेश के नाम से, उसको सब्सक्राइब कर लो। और अगर कोई घर खरीदने वाला है आपके घर में, रिश्तेदार में, दोस्तों में, तो ऐसे वीडियोज़ को शेयर कर दो। इधर-उधर की वीडियो शेयर कर दो, ऐसी वीडियो भी शेयर कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में।